दरअसल गावा टेस्ट ड्रॉ पे खत्म हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी दुख, हम लोग मानी कि जीत गए एक तरह से बोला जा रहा है, लेकिन दुख ये है कि भाई साहब हमारे लीजेंड स्पिनर रविचंद्र अश्विन, जो कि एक फाइटर बोले जाते थे, जो कभी हिम्मत नहीं हारने वाले बोले जाते थे, वो आज रिटायर हो गए। उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली। दुख इस बात का है कि सिडनी के पिछले बार का दौरा जो था, उन्होंने यहां खाई, छाती पे खा रहे, पैर पे खा रहे, सब जगह चोट खा के वो टेस्ट मैच बचाया था, हमको याद आ रहा है। इस बार शायद सिडनी में वो नहीं होंगे, और ये बहुत बहुत ही दुखदायक, जो क्रिकेट फैंस है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि भाई साहब, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं भले ही आपके सामने बोल पा रहा हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। आप पूछिए क्यों? क्योंकि यार क्रिकेट में अश्विन जो है, लेफ्ट हैंडर को 267 विकेट या 288 विकेट, कोई आदमी लेफ्ट हैंडर के लिए घातक। डेविड वार्नर को समझ में नहीं आता था कि भाई साहब अश्विन के बॉलिंग कैसे खेले। अब शायद वो खौफ डेविड वार्नर यदि आज रहते तो उनके दिन में नहीं होता। शायद वो खौफ अब लेफ्ट हैंडर के मन में उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का एक जमाने में हुआ करता था जब अश्विन बॉलिंग करते थे। और खासकर भारतीय सरजमी हो चाहे एशिया सरजमी बोल सकते हो, वहां तो उनको पढ़ पाना टेस्ट मैचों में इम्पॉसिबल हुआ करता था। हो सकता है वाशिंगटन सुंदर उनसे अच्छा कर जाए, लेकिन बॉलिंग में तो उनसे वो अच्छा करना मेरे को तो इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है। हो सकता है कुलदीप यादव कोई मैच में आपको जिता दे, लेकिन उस लेवल का फाइटर जो बैटिंग में भी 4-5 शतक 6 शतक मार चुका है, बैटिंग में आपको कितना मैच जिता के रखा है, बचा के मैच रखा है, 14 शतक, जो कि 14 हाफ सेंचुरी है बैटिंग में भी, ये कम नहीं होता है। इतना कर पाना हमारे हिसाब से आज के दिन में इम्पॉसिबल है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब विदेश में तो कुछ रविचंद्र अश्विन नहीं किए, हो सकता है कि आपको विदेश में उतना इम्पैक्टफुल नहीं लेकर नजर आएगा, लेकिन 40 विकेट ऑस्ट्रेलिया में है, 87 का स्ट्राइक रेट है, और नाथन लोहेन के 65 का स्ट्राइक रेट है। 10 20 बॉलों का डिफरेंस है, तो कितना बुरा था। 40 विकेट भी वहां है, 53 विकेट बुमराह जो कि बेस्ट है। हो सकता है कि आप स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो कम होगा या बेसी होगा, जो भी हो, लेकिन यदि अश्विन की बात करें तो रविचंद्र अश्विन जो है 37 बार 5 विकेट से ज्यादा हॉल लिए हैं, उनसे महज बस मुथैया मुरलीधरन आ गए और शायद शेन वॉर्म हो गए। इंडिया के शेन वॉर्म कहा जाए, इंडिया के मुथैया मुरलीधरन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप बोलिएगा कुंबले का विकेट तो ज्यादा है, बिल्कुल बेशक ज्यादा है। एक जमाने में कुंबले हो हरभजन सिंह हो, ये दोनों जोड़ी जब मिलती थी ना तो तबाही इंडियन के क्रिकेट टीम टेस्ट टीम में खासकर, और जब अश्विन और जडेजा जब मिल जाते थे तो तबाही। अब एक आदमी तो आपको नहीं दिखेगा, अब बस जडेजा दिखेंगे, वो भी मेरे को लगता है वह इस बार परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में बहुत अच्छा आ गया, लेकिन हमको तो लग रहा था कि यदि परफॉर्मेंस खराब आता तो शायद आने वाले दिनों में आपको जडेजा भी नहीं दिखते। लेकिन जडेजा का बैटिंग कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है। कभी कभी बॉलिंग में दिक्कत हो जाता, वही बाहर में खासकर, जैसे इस टेस्ट मैच में ऐसा कुछ कुछ था नहीं करने को, लेकिन फिर भी अब अश्विन की जगह रविचंद्र अश्विन को देखिए, क्वेश्चन होता है मैच में, मतलब जब भी क्रिकेटर के बीच में, वेन एंड वाई, कब ले रहे हो संन्यास, जबरदस्ती लोग खेलता है, पूछ रहा है क्यों ले लिया। आज वाई क्वेश्चन है रविचंद्र अश्विन जी के लिए, इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेने की जरूरत क्या थी? 38 साल ही तो हुआ था, 40 साल तक लोग खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर 42 साल तक खेले, आपको तो बस बॉलिंग ही करना था। हो सकता है कि बहुत सारों का जवाब आया कि भाई साहब मैच भी तो नहीं है, इसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, फाइनल होगा तो शायद यदि पहुंचेंगे तो हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन क्या है, इंग्लैंड का सीरीज है और इंग्लैंड में है जाकर, तो फिर क्या, अक्टूबर सितंबर अगस्त सितंबर तक वो समय है, तो फिर कब खेलेंगे, अगले साल। इसलिए देखते हुए, लेकिन अभी 2 टेस्ट मैच था, 2 टेस्ट मैच में हो सकता है कि सिडनी में खिलाया जा सके उनको, स्पिन फ्रेंडली स्पिन की मदद करती थी, लेकिन गोट नेवर रिटायर कहना गलत नहीं होगा। GOAT, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह,
रविचंद्र अश्विन, ये तीनों टी फॉर जडेजा मान लीजिए। ये 4 गोट यदि बॉलर में करें, हम स्पिनर की बात करें, तो इनसे बड़ा बॉलर, इनसे बड़ा ऑलराउंडर कहा जाए, बॉलिंग स्पिन भी इतना अच्छा लेवल पे, बैटिंग भी कोई नहीं होने वाला है। आप लोग, हम तो शौक हो गए जब ये न्यूज देखे कि विराट कोहली इज हगिंग रविचंद्र अश्विन एंड द न्यूज इज फ्लडेड ऑल ओवर द सोशल मीडिया। आई गेट शॉक्ड, व्हाट इज दिस, व्हाई दिस हैपनिंग, व्हाई इज टेकन retirement so early? Then I feel every good thing every good thing has one bad thing about that it ends at sometimes. एक अच्छी चीज की सबसे बुरी बात यह होती है कि वो एक न एक दिन समाप्त हो जाती है, और ये हमारे लिए दुखदाई है। मेरे को तो रोना तक आ रहा है दोस्त, गले भर रहा है, मैं आपको क्या बोलूं। जिस दिन रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जी चले जाएंगे, हमको लगता है इंडिया का टीम में क्या रहेगा फिर, कौन देखेगा? मजा आता है मैच देखने में? नहीं। वो T20 जीते, उसके बाद जब कोहली और रोहित शर्मा चले गए, जडेजा चले गए, तब मजा नहीं आता। जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन यार जिस दिन ये चले जाएंगे तो हमको लगता है कि मेरा दिल बैठ जाएगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ। एक तो ऐसा ही क्या हो गया, और ये गावा का जो घमंड पिछली बार तोड़े थे, गावा को इस बार ड्रॉ करा दिए, वो फीका हो गया अश्विन जी के जाने के साथ। लिटरली मैं आई एम शॉक ब्रो, शॉक, टोटली शॉक एंड सैड ऑल्सो। प्लीज अब अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कितने जल्दी रिटायरमेंट लेना ठीक था या नहीं। 537 विकेट टेस्ट मैच में, GOAT, गॉट, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम में टिक मार के जा रहे हैं, और शायद आने वाले समय में दूसरा अश्विन कोई पैदा ना हो सकता है कि नहीं हो, कहा है कि आपको कोई क्या बोलते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वैसा कुछ है भी नहीं देखने को मिलेगा। तो एक वाशिंगटन सुंदर है, तो पता नहीं उतना इफेक्टिव हर मैच में हो पाएंगे या नहीं। अश्विन इफेक्टिव नहीं थे तो हम लोग 3-0 से हार गए, न्यूजीलैंड हम लोग को हरा के चला गया। अश्विन इफेक्टिव होते तो शायद न्यूजीलैंड की इतनी हिम्मत नहीं थी जितनी उनके पास लेफ्ट हैंडर थे कि वो हरा के हमें चले जाए। कितना मैच तो अश्विन ने अपने बैटों से जिता दिया हम लोग को कि मैं आपको बता नहीं सकता। चाहे वो मीरपुर का मैच हो बांग्लादेश, चाहे चेन्नई का, चाहे ऑस्ट्रेलिया को 107 या 112 रन का टारगेट मिला था, धड़ाधड़ आट करके 60-62 पे 1 या 2 थे, उसको खटाखट खत्म कर दिया बॉलिंग में ही। अश्विन का वो पारी मेरे को सिडनी का याद आता है, यहाँ खा रहा है, कंधा खा रहा है, उसके बाद हिल नहीं रहा है बंदा। जो वो अंदर से जो एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी कोहली और अश्विन की, उसको मैच कर पाना, फाइटिंग स्पिरिट को मैच कर पाना आज के दिन में, अब सिर्फ बोल के नहीं है, बदबोली करके नहीं है, वो दिखाकर, ऐसा नहीं मेरे को लगता है किसी के पास है। कोई है आज के दिन में तो आप बताइएगा। चलिए, थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू सर। आपके लिए एक सैल्यूट तो जरूर बनता है। रविचंद्र अश्विन जी की जय बोले तो गलत नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वी मिस यू सर, इन टेस्ट क्रिकेट, इन ODI क्रिकेट, इन T20। ODI के बारे में बात करें, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले तक था, उसके बाद उनको हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। T20 में भी 72 विकेट लिया उन्होंने। चलिए, बोलने का मन नहीं कर रहा है दोस्त, गला भर आ रहा है लिटरली। थैंक यू सर, अश्विन जी थैंक यू।